कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है, जान लग रही है। मैंने आपको आते ही कह दिया तो मैं और ये एक जैसा जोड़ा लेके आए हुए, पहले इन्होंने पहन लिया, शुक्र है कि आज मैंने पहना कोई नहीं है। अच्छा मैं ये पूछना चाह रही थी कि नाइट टाइम स्किन रूटीन, मुझे लगता है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि रात का जो कुछ भी लगाया है सब कुछ है वो बड़ी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है चेहरे पे, और हम उसके बाद कुछ कर नहीं रहते तो सो रहे होते हैं, या तो हमारा जो लगाया लगोया है वो तकिए को मुंह में पुज जाता है या फिर किसी रज़ाई की जीनत बन जाता है। तो हम इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं कि रात को जो कुछ भी स्किन पे हम अप्लाई करें, सब कुछ करें, वो सुबह हमारा मुंह चमका हुआ, पॉलिश, चमकदार, खूबसूरत हो सकता है। जी बिल्कुल फ़िज़ा, मेरे ख्याल में तो सबसे इम्पॉर्टेंट रूटीन जो वो नाइट रूटीन ही है, क्योंकि आप नाइट में जो रूटीन करोगे वही आपकी स्किन को एक्चुअली फ़ायदा दे रही है, क्योंकि वो 7-8 घंटे जो भी आप प्रोडक्ट्स लगा रहे हो वो फेस पे लगे रहेंगे, अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे। अगर हम उनका सीक्वेंस ठीक रखते हैं तो अच्छे से एब्जॉर्ब भी होंगे और इफ़ेक्टिव भी बहुत होंगे। और आपको मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा रूटीन करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे अगर आपने रात को बहुत अच्छी रूटीन कर ली है तो सुबह उठते ही आपकी स्किन प्रेप्ड है, बिल्कुल आप उसको उसके ऊपर मेकअप कर सकते हो, सादा पानी से भी मुँह धो के जा सकते हो। अगर आपने नाइट टाइम रूटीन अच्छे से कर ली है तो दोबारा से मॉर्निंग में रगड़ने की ज़रूरत नहीं होती फेस को, आपका फेस बिल्कुल रेडी होता है। तो नाइट टाइम रूटीन हमेशा मैं कहती हूँ कि कब शुरू होती है, जैसे ही आप ऑफिस से वापस आते हैं या आपका दिन ख़त्म होता है, असर के वक्त से नाइट टाइम रूटीन शुरू हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि रात 9 बजने का इंतज़ार करना है आपने। हाँ। आप जैसे ही घर वापस आए हैं आपने सबसे पहले अपना चेहरा जो है वो वॉश करना है। अब चेहरा वॉश करने के लिए आपका फेस वॉश या क्लेंजर कैसा होना चाहिए वो डेफिनेटली आपकी स्किन टाइप पे डिपेंड करता है। अगर तो आपकी बहुत ऑयली स्किन है तो आपने क्या करना है कि ऐसा क्लेंजर लेना है जिसमें सैलिसिलिक एसिड 2% होना चाहिए। अच्छा। अक्सर फेस वॉश में या क्लेंजर्स में सैलिसिलिक एसिड प्रेजेंट होता है। Why is that important and what it क्योंकि works वो for? आपकी ऑयल को कंट्रोल करता है, आपकी डीप क्लेंजिंग करता है। तो सैलिसिलिक एसिड आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राई आउट करता है, क्योंकि वो ऑयल की प्रोडक्शन को कम कर रहा है, थोड़ा सा डीप क्लेंजिंग कर रहा है। तो बहुत ड्राई स्किन वाले सैलिसिलिक एसिड वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए है या एक्नी प्रोन स्किन वालों के लिए है। अच्छा, तो ये अपने फेस वॉश में देख लें, अपनी जो भी प्रोडक्ट्स रात को लगा रहे हैं उसमें देख लें कि ये मौजूद हो, और जिनकी ड्राई स्किन है उनमें ना हो, उनमें 2% ना हो। वैसे तो फेस वॉश में सैलिसिलिक एसिड होता है, बाय रूल होता है। वो कितने परसेंटेज? लेकिन उसमें परसेंटेज उन्होंने मेंशन नहीं की होती। जैसे ही आप ऑयली, उसमें क्या होता है कि आपने देखना है कि लिखा हुआ है ऊपर फॉर ऑयली स्किन, फॉर नॉन कॉमिडोजेनिक या फॉर एक्नी प्रोन स्किन, तो ये सारी चीज़ें इस तरह से भी मेंशनड होती हैं। अच्छा। आपको शायद परसेंटेज उस तरह से ना मिले। कुछ बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हों तो उसमें परसेंटेज लिखी होती है कि सैलिसिलिक एसिड जो है वो आपका 2% तक है। अच्छा। तो या फिर बेंजाइल ऑक्साइड एक बहुत अच्छा एक्नी कंट्रोल इंग्रेडिएंट है। आपने ये देखना है, बेंजाइल ऑक्साइड वाले बहुत सारे अच्छे फेस वॉश आए हुए हैं, लेकिन ये मेडिकल ग्रेड फेस वॉश होते हैं। शायद आपको कमर्शियली अवेलेबल ना हो, लेकिन मेडिकल स्टोर्स पे ये अवेलेबल होते हैं। बिल्कुल बेंजाइल वाले? जी, बेंजाइल पेरोक्साइड। और ये क्या काम करती है? ये एक्नी का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। तो आपके फेस वॉश में अगर बेंजाइल पेरोक्साइड मौजूद होगा तो आपकी ऑयल प्रोडक्शन कम हो जाएगी, आपके सीबम रेगुलेशन होगी और आपके एक्नी जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। अच्छा। तो आपके फेस वॉश में ये चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। तो मेरी बात सुने, जो गर्मियों का वेदर है, आपको पता है सारा सीज़न इसी तरह धूप और गर्मी गुजरेगी, तो ये जो बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, जो जॉब पे जाती हैं ख़वातीन, और ख़ास भाई भी मेरे जितने घर से बाहर जाते हैं, काम पे निकलते हैं, बाइकों पे जाते हैं, तो वो रात को इस तरह का फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, रात को ही ये इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सारे दिन की गर्दो गुबार, अगर किसी की ड्राई स्किन भी है ना, तो सारे दिन के गर्दो गुबार का एक लेयर होती है, तो उसको एक्सफोलिएट करना, ऊपर वाली डेड लेयर को या मैल कुचैल की लेयर को उतारना, ये सिर्फ सैलिसिलिक एसिड का काम है। और जब तक आपके फेस वॉश में ये प्रेजेंट नहीं होगा, आपका फेस सही तरह से वॉश नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ लोगों की कंबाइंड स्किन होती है कि नाक पे तो तेल है, ठीक है, चीक्स पे थोड़ी सी होगी, हमें बता दिए जो कि फेस वॉश के अंदर होना चाहिए, जो कि एक्नी प्रोन स्किन के लिए हमें कारआमद होगा। एक ये नई चीज़ थी, उसको भी रिपीट कर दिया मैंने ख़ास तौर पे कि आप लोग जिन लोगों की ऑयली स्किन है वो बेंजाइल वाले फेस वॉश जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा, और क्या करें, 3 जो स्टेप हैं, 4 जो स्टेप हैं, 7 जो स्टेप हैं, इतने स्टेप्स आ गए, उनमें से हमने क्या फॉलो करना है ड्राई स्किन और ऑयली स्किन के लिए, बता दें। जी फ़िज़ा, बिल्कुल, हमेशा ये कहती हूँ कि कीप इट सिंपल। जितना सादा रखेंगे रूटीन को और जो आपको ज़रूरत है बस वो करेंगे तो स्किन इरिटेट नहीं होगी। तो सबसे पहले तो अपने स्किन के अकॉर्डिंगली फेस वॉश यूज़ कर लिया आपने, जैसे हमने अभी बताया कि ऑयली स्किन के लिए आपने सैलिसिलिक एसिड 2% और बेंजाइल पेरोक्साइड वाले फेस वॉश यूज़ करने हैं। लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है, इरिटेटेड स्किन है, जो कि कुछ ख़वातीन की होती है, मेल्स की यूजुअली ऑयली ही होती है,
तो उनके लिए हम कहते हैं कि ऐसे माइल्ड से फेस वॉश होने चाहिए जिनमें सिरामाइड्स हों या मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश हो या जिनके ऊपर लिखा हो फॉर ड्राई स्किन, तो आप वो यूज़ करेंगे और सबसे पहले उसे क्लेंस करेंगे। अगर आपने मेकअप अप्लाई किया हुआ है तो फिर तो डबल क्लेंजिंग होगी। सबसे पहले आपका वाइप होगा सारा जो मेकअप है विद मिल्क बेस्ड क्लेंजर और अ टोनर, और उसके बाद आप अपने फेस वॉश से चेहरा साफ़ करेंगे। फिर जनाब दरमियान में मर्द तो मेकअप नहीं करते, फिर भी उन्होंने करनी है क्लेंजिंग? उनको ज़रूरत नहीं है, अगर मेकअप अप्लाई किया हुआ है फिर डबल क्लेंजिंग करें। ठीक है जी बिल्कुल। उसके बाद दरमियान में जो है आपकी एक्टिव्स आएंगे। एक्टिव्स का मतलब है जिसकी आपकी स्किन को ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्किन में छाइयाँ हैं या पिगमेंटेशन का मसला है तो आपको आपके डॉक्टर ने दिया होगा कोई मेडिकल ग्रेड अल्फा-बिटिन, कोजिक एसिड वाली क्रीम्स जिनमें ग्लूटाथायोन हो, PDRN हो, ये वाली क्रीम्स जो कि आपके पिगमेंटेशन को ख़त्म करती हैं वो लगेंगी। और उसके बाद उसको आपने लॉक कर देना है अपने मॉइस्चराइज़र से। कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र होगा, एक्नी वालों के अलग मॉइस्चराइज़र्स होते हैं और ड्राई स्किन के अलग मॉइस्चराइज़र। अच्छा, हमारे दिमाग में होता है कि हमने कोई अगर जैसे कोई भी टोनर या कोई ऐसी चीज़ लगा ली, लिक्विड में कोई लगा ली, तो उसके बाद जब मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो वो तो उसको मलने के बाद फिर इधर उधर हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यूजुअली आजकल आपको पता है सिरम्स, एक्टिव सिरम्स की फॉर्म में आते हैं या क्रीम्स की फॉर्म में भी आएँ, तो पहले आप अच्छे से उसको एब्जॉर्ब करें, कुछ 2-3 मिनट का टाइम दें और उसके बाद हल्की सी लेयर अपने मॉइस्चराइज़र की लगा दें। तो हम कहते हैं ये लॉक हो गया। जैसे आप कह रहे हो ना कि हम सोते हैं तो वो रज़ाई की जीनत बन जाता है या वो तकिए की जीनत बन जाता है, तो अगर आप मॉइस्चराइज़र से उसे लॉक कर देते हैं ना तो वो फिर किसी चीज़ की जीनत नहीं बनता बल्कि आपकी स्किन की जीनत बनती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसे लॉक करना बहुत ज़रूरी है आपके एक्टिव्स को। अब हमने पिगमेंटेशन की बात की, इसी तरह कुछ लोग जैसे 30+ हैं तो वो एंटी एजिंग की तरफ ज़्यादा जाना चाहते हैं, तो एंटी एजिंग के लिए आप या रेटिनॉल यूज़ करते हैं या फिर आप कोलेजन एंड पेप्टाइड्स यूज़ करते हैं। तो अगेन आपके चेहरे पे सबसे पहले एक्टिव्स जाएंगे जिनको आप चाहते हैं कि ये काम करें मेरे चेहरे पे। अब एंटी एजिंग चाहिए तो रेटिनॉल 2% जाएगा या आपके सिरामाइड्स, कोलेजन एंड पेप्टाइड वाला सीरम जाएगा और उसके बाद अगेन आपने उसे मॉइस्चराइज़र से लॉक कर देना है। अच्छा, इसी तरह हमारे भाई होते हैं जैसे, तो उनकी भी ऑयली स्किन होती है, उनके लिए भी हम कहते हैं या तो AHA BHA पील वाला एक होगा सीरम, वो तो आप हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा आप अगेन रेटिनॉल सीरम ही यूज़ करेंगे क्योंकि रेटिनॉल जो है वो एंटी एक्नी भी है, आपकी सीबम प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है, एक्नी को कंट्रोल करता है, सेल्स को रेगुलेट करता है और आपकी स्किन की एंटी एजिंग में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो इसलिए आप रेटिनॉल लगा के अगेन मॉइस्चराइज़र से लॉक कर देंगे और ये पूरा 7-8 घंटे ये काम करती रहेंगी सारी चीज़ें। और सुबह के वक्त सिर्फ आपने क्लेंजर से चेहरा वॉश करना है और अपना SPF लगा के तो आपने निकल जाना है। और अक्सर हम ये कहते हैं कि अगर आपने रेटिनॉल ना लगाया हो और जस्ट आप अपनी कुछ लगाए मॉइस्चराइज़र्स वगैरह लगाए हुए हैं या आपने एंटी पिगमेंटेशन क्रीम्स लगाई हुई हैं, तो आप जस्ट प्लेन वाटर से चेहरा वॉश करें और देखें अगर तो ऑयल नहीं आ रहा 15-20 मिनट के बाद तो आपने जस्ट SPF यूज़ करना है। आपको कुछ फेस वॉश यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जो ड्राई स्किन होती है अगर वो सुबह मॉर्निंग में चेहरा अपने फेस वॉश से धो लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है। तो इसे अपनी स्किन को देखें कि 15-20 मिनट के बाद उठने के सादा पानी से चेहरा वॉश करें, 15-20 मिनट के बाद देखें कि कैसा फ़ील कर रही है आपकी स्किन, आइदर ड्राई हो रही है या चेहरे पे ऑयल आना नाक के ऊपर शुरू हो गया है, तो आपकी स्किन आपको बताएगी कि आप इसके ऊपर क्या लगाना है। तो अगर तो ऑयल आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी ऑयली स्किन है, आपने फेस वॉश यूज़ करना है। अगर ऑयली स्किन नहीं है, ड्राई है बहुत, तो बिल्कुल भी उसे फेस वॉश से उसकी pH ख़राब ना करें। आप सिंपल सादा पानी से चेहरा धोएं और अपना SPF लगाएं, एंटीऑक्सीडेंट सीरम लगाएं और अपने काम पे जाएं। और ये जो विटामिन C सीरम्स वगैरह होते हैं क्योंकि गर्मियाँ भी आ गई हैं, बिल्कुल, तो इसके बारे में बता दें, रात को भी क्या इसको अप्लाई किया जा सकता है? विटामिन C क्रीम्स हो गई या फिर सीरम्स हो गए? विटामिन C को बेसिकली हम सन ब्लॉक के साथ कंबाइन करते हैं। अच्छा, सन ब्लॉक से पहले अगर डे टाइम, राइट? डे टाइम बिल्कुल। विटामिन C जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, तो क्योंकि ड्यूरिंग द डे हमारा एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा हमारी स्किन एक्सपोज रहती है, सन से एक्सपोज रहती है, तो उसमें आपने एंटीऑक्सीडेंट मॉर्निंग में लगाने हैं जस्ट बिफोर योर सन ब्लॉक। सन ब्लॉक से पहले आपने विटामिन C सीरम के 2 कतरे
अपने पूरे फेस पे लगाने हैं, उनको ड्राई होने देना है 2-3 मिनट, और उसके बाद ऊपर अपना सन ब्लॉक अप्लाई कर लेना है। ऑलराइट, अगर ड्राई है तो मॉइस्चराइजर फिर जरूरत नहीं है, अगर हम उसमें विटामिन आप सी क्रीम, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस्ड सन ब्लॉक यूज़ करेंगे, वो मॉइस्चराइजर ही है। आपके अच्छा। मॉइस्चराइजिंग लोशंस होते हैं जिनके अंदर SPF होता है, ठीक है। आइदर आप वो यूज़ करेंगे, दैट्स इनफ। दैट्स इनफ। ओके, इट्स नॉट लाइक मॉइस्चराइजर एंड देन द नहीं, सनब्लॉक। बिल्कुल भी इतनी लेयरिंग की ज़रूरत ही नहीं है। आप ठीक है। अपने सन ब्लॉक ही वो लें जो मॉइस्चराइजर भी है ठीक साथ है। में। तो उससे पहले आप बस एंटीऑक्सीडेंट सीरम यूज़ करेंगे, इसके अलावा कुछ ज़रूरत नहीं है। वाह, अच्छा ये जो टूल्स आ गए बहुत सारे फेस के मसाज के, रात को कहते हैं कि उसको टूल्स के थ्रू जो है ना मसाज करें चेहरे पे, अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स, यू नो स्टफ ऑल दैट, अपनी आईब्रो को लिफ्ट करने के लिए कुछ स्टोन्स हैं, कुछ रॉड्स हैं, कुछ वाइब्रेटर वाले ऐसे यू नो टूल्स निकल आए। तो इज दैट रियली वर्थ इट टू यूज बिफोर और लाइक व्हेन वी अप्लाई द सीरम एंड ऑल, तो Yes, हम you उसको can use इस्तेमाल it. करके ऑब्जॉर्व करवा सकते हैं मसाज एंड ऑल? बिल्कुल। अच्छा, एब्जॉर्प्शन के लिए तो नहीं फिजा, मैं कहूँगी कि वो लिम्फेटिक ड्रेनेज करते हैं। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज मुझे ऐसे लगता है कि रात को भी, लेकिन मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आप ज़्यादा पफी होते हैं। हाँ। तो वो टूल्स जैसे गौशा आया हुआ है, तो गौशा स्टोन जो है वो बेसिकली आपको लिम्फेटिक ड्रेनेज कर रहा है। अच्छा। आप जहाँ भी उसको लगाएंगे वहाँ से वो फ्लूइड्स को निकालेगा और ड्रेन करा देगा। हाँ। तो हमें मॉर्निंग में ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने पफीनेस को कम करने के लिए। तो गौशा स्टोन बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल उसको यूज़ करें। अपने कोई भी हल्का सा मॉइस्चराइज़र, या हम कहते हैं बेसिक ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं आप, जैसे वेरी लाइट वेट ऑयल्स होते हैं, रोज़मेरी ऑयल है, कोकोनट ऑयल तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, थिक हो जाता है। स्किन पे बारीक बारीक एक्नी भी आ जाती है कोकोनट जी बिल्कुल, तो इसलिए रोज़मेरी ऑयल बड़ा लाइट वेट है। मैं अक्सर अगर गौशा यूज़ करना हो तो मैं रोज़मेरी ऑयल यूज़ करती हूँ, और उसमें आप सुबह वही रोजमेरी जो सर पे भी लगा लेते हैं, वो चेहरे पे भी बिल्कुल, इजीली। अच्छा, बिल्कुल, इज इट गुड फॉर द मसाज एंड फॉर द पफी फेस? बहुत 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 अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन विद गौशा, गौशा के साथ आप यूज़ करेंगे। और गौशा की डिफरेंट टेक्निक्स आपको मिल जाएंगी, यूट्यूब पे बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में बहुत अच्छा काम करते हैं। जब किसी जगह से आप ये समझें कि ये एक किस्म का योगा भी है और लिम्फेटिक ड्रेनेज है, जहाँ से फ्लूइड्स निकलेंगे, आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली एंटी एजिंग भी होगी। ब्लड सर्कुलेशन जैसे ही बढ़ेगी तो आपकी स्किन फ्रेश होगी, नए सेल्स आएंगे और आप यंग रहेंगे। वाह, आज कितनी नई नई टेक्निक्स, कितनी नई नई चीज़ें आपने हमें बता दी हैं। इनफैक्ट यू नो यही चीज़ें आपको यू नो पता चले, इसीलिए हम यहाँ पे डॉक्टर कंजा को बुलाते हैं और हमारे पास आती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी रहनुमाई का। एंड विल फॉलो दी स्टेप्स, नाइट की भी और थोड़ी बहुत सुबह की भी बताती हैं, उनको भी फॉलो कीजिए। अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखिए। हम आपको ब्रेक के बाद मिलते हैं।